आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राजनीतिक भूचाल की जिसने ट्रंप प्रशासन की नींव हिला दी है। ये कोई मामूली विवाद नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जिसने वॉशिंगटन डीसी की गलियों से लेकर पूरे देश में हलचल मचा दी है। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस इसी मुद्दे की चर्चा हो रही है। क्या ट्रंप प्रशासन के भीतर सब कुछ ठीक है या फिर अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा है? ये हमला बाहर से नहीं, बल्कि घर के अंदर से उठा है। ट्रंप के करीबी माने जाने वाले लोग अब एक दूसरे पर शक की निगाह से देख रहे हैं। फुसफुसाहटें तेज हो गई हैं। कौन किसका साथ देगा और कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा? इस पूरे विवाद के केंद्र में है अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी। उन पर आरोप है कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन केस में देश को गुमराह किया और कई अहम जानकारियां छुपाई। बॉन्डी, जो अब तक ट्रंप प्रशासन की मजबूत दीवार मानी जाती थी, अचानक सवालों के घेरे में आ गई हैं। उनके फैसलों और बयानों पर अब हर कोई उंगली उठा रहा है। पत्रकार मेगन केली ने बॉन्डी से सीधा सवाल किया, जिस क्लाइंट लिस्ट का आपने वादा किया था वह आखिर है कहां? क्या आप देश के सामने पूरी सच्चाई लाने को तैयार हैं या फिर कुछ छुपा रही हैं? इस सवाल ने बॉन्डी को असहज कर दिया और पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। यह विवाद सिर्फ दो महिलाओं की लड़ाई नहीं है। यह ट्रंप प्रशासन के लिए पहला बड़ा आंतरिक संकट बन गया है, जिसमें सत्ता के गलियारों में बैठे लोग भी असमंजस में हैं। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी अब खुलकर बयान देने से बच रहे हैं और मीडिया में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या यह विवाद प्रशासन की छवि को स्थायी नुकसान पहुंचाएगा। केली ने टर्निंग पॉइंट यूएसए समिट में बॉन्डी को खुली चुनौती दी। अगर आपके पास लिस्ट है तो उसे देश के सामने लाइए, वरना माफी मांगिए। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बॉन्डी के समर्थन और विरोध में हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग पूछने लगे, क्या बॉन्डी सच में कुछ छुपा रही हैं या उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं? इस विवाद ने मैगा कैंप को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वे लोग हैं जो बॉन्डी का समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ वे जो जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। ट्रंप समर्थकों के बीच भी अब मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसे प्रशासन के खिलाफ साजिश मान रहे हैं, तो कुछ इसे पारदर्शिता की जीत बता रहे हैं। जब देश की सबसे बड़ी कानून अधिकारी सवालों के घेरे में हो, तो आम नागरिक किस पर भरोसा करे? लोग टीवी पर बहसें देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर राय बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। न्याय व्यवस्था की साख दांव पर है और आम जनता असमंजस में है कि किसका साथ दे। आने वाले दिन ट्रंप प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। यह विवाद सिर्फ एक व्यक्ति या एक पद की प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि पूरे प्रशासन की विश्वसनीयता का सवाल बन गया है। क्या ट्रंप प्रशासन इस संकट से उबर पाएगा या फिर यह विवाद उनकी राजनीतिक यात्रा में एक नया मोड़ लेकर आएगा? आने वाले समय में इसका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन फिलहाल वॉशिंगटन की फिजा में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। विवाद की जड़ है पाम बॉन्डी का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा था, एक ऐसा बयान जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। पाम बॉन्डी, जो पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामलों में चर्चा में रही हैं, इस बार एक ऐसे मुद्दे के केंद्र में थी जिससे लाखों लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। इट इज ऑन माई डेस्क, यानी एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट उनकी मेज पर है। यह वाक्य सुनते ही मीडिया में हलचल मच गई। हर कोई जानना चाहता था, आखिर इस लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं? क्या इसमें वे लोग भी हैं जिन पर कभी शक तक नहीं किया गया? पत्रकारों की भीड़ बॉन्डी के ऑफिस के बाहर जमा हो गई। सोशल मीडिया पर मैजन क्लाइंट लिस्ट ट्रेंड करने लगा। लोग ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगातार सवाल पूछ रहे थे, क्या अब सच सामने आएगा? क्या अब तक छुपे हुए चेहरे बेनकाब होंगे? इस दावे ने देश में उम्मीद जगा दी थी कि अब बड़े नामों का पर्दाफाश होगा। हर न्यूज चैनल पर इसी लिस्ट की चर्चा थी। लोग टीवी स्क्रीन से चिपक गए थे, मानो किसी बड़े खुलासे का इंतजार कर रहे हों। लेकिन हफ्ते फिर महीने बीत गए, लिस्ट कभी सामने नहीं आई। हर गुजरते दिन के साथ लोगों की बेचैनी बढ़ती गई। अफवाहें फैलने लगीं कि कहीं यह लिस्ट दबा तो नहीं दी गई या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी। जुलाई 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI ने साफ कहा, ऐसी कोई लिस्ट मिली ही नहीं। उनके इस बयान ने पूरे मामले को और उलझा दिया। लोग सोचने लगे,
अगर लिस्ट थी ही नहीं तो बॉन्डी ने ऐसा क्यों कहा? अब सवाल था, क्या लिस्ट कभी थी भी, या फिर यह सिर्फ अफवाह थी जिसे सच मान लिया गया? जांच एजेंसियां भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थीं। बॉन्डी के विरोधाभासी बयानों ने उनकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कुछ लोग कहने लगे कि शायद बॉन्डी ने जानबूझकर यह बयान दिया ताकि मीडिया का ध्यान किसी और मुद्दे से हट जाए। मेगन केली ने पूछा, अगर डीओजे और एफबीआई कह रहे हैं कि लिस्ट नहीं है तो आपकी मेज पर क्या था? इस सवाल ने बॉन्डी को असहज कर दिया। इंटरव्यू के दौरान उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई थी। बॉन्डी का वह एक वाक्य अब उनके गले की फांस बन चुका है। लोग आज भी पूछते हैं, क्या सच कभी सामने आएगा या यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? जब सरकारी एजेंसियों और बॉन्डी के दावों में फर्क दिखा, मेगन केली ने इसे मिशन बना लिया। उन्होंने बार बार पाम बॉन्डी से सीधा सवाल किया, शो अस द लिस्ट। अगर आपके पास लिस्ट थी तो उसे दिखाने में क्या दिक्कत है, और अगर नहीं थी तो इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? केली ने बॉन्डी को अल्टीमेटम दिया, या तो सबूत पेश करें या मान लें कि यह सब एक मीडिया स्टंट था। उन्होंने अपने दर्शकों से भी सवाल पूछने को कहा। यह सिर्फ मेरी नहीं, हर नागरिक की लड़ाई है। बॉन्डी की चुप्पी अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। या तो वह सबूत दें या उनकी चुप्पी को कबूलनामा मान लिया जाए। आलोचकों का कहना है, बॉन्डी का रवैया एक सोची समझी मीडिया रणनीति थी, सच्चाई लाने के लिए नहीं बल्कि खुद को सुर्खियों में रखने के लिए। उन्होंने क्लाइंट लिस्ट का दावा किया जिससे उन्हें एक साहसी नेता की छवि मिली, लेकिन जब सबूत पेश करने की बारी आई तो वह चुप हो गई। यह क्लासिक मीडिया रणनीति, मीडिया नीति है, सनसनीखेज दावा करो फिर जवाबदेही से बचो। मागा समर्थकों को लगा था कि अब डीप स्टेट का पर्दाफाश होगा, लेकिन जब वादा झूठा निकला तो वही समर्थक खुद को ठगा महसूस करने लगे। चार्ली किर्क जैसे इन्फ्लुएंसर ने कहा, बॉन्डी ने अपने समर्थकों को अपमानित किया है। अब बॉन्डी की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मेगन केली ने विवाद को दो विकल्पों में समेट दिया, या तो क्लाइंट लिस्ट कभी थी ही नहीं और बॉन्डी ने झूठ बोला, या फिर लिस्ट थी लेकिन उसे दबाया जा रहा है। दोनों ही विकल्प खतरनाक हैं। अगर झूठ बोला तो यह जनता के विश्वास के साथ धोखा है, अगर सच छुपाया तो यह एक राष्ट्रीय घोटाला है। केली ने कहा, दोनों ही सूरतें मागा समर्थकों के लिए अस्वीकार्य हैं। अब मुद्दा यह नहीं कि बॉन्डी ने क्या कहा, बल्कि यह कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या आप एक ऐसी अटॉर्नी जनरल पर भरोसा कर सकते हैं जो या तो झूठ बोलती है या सच छुपाती है? बॉन्डी को अब जवाब देना ही होगा। विवाद ने ट्रंप प्रशासन के अंदर बड़ी दरार पैदा कर दी। एक तरफ थी पाम बॉन्डी, दूसरी तरफ डैन बोंगिनो, एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर और मैगा के लोकप्रिय चेहरे। बोंगिनो बॉन्डी के दावों और चुप्पी से नाराज थे। उन्होंने व्हाइट हाउस में बॉन्डी को अल्टीमेटम दिया, या तो वह जाएंगी या मैं। बोंगिनो ने ऑफिस आना छोड़ दिया, जिससे प्रशासन में संकट गहरा गया। मेगन केली ने ट्रंप से बोंगिनो का साथ देने की अपील की। स्टीव बैनन, टकर कार्लसन और चार्ली किर्क जैसे नाम भी बॉन्डी के खिलाफ बोल पड़े। यह सिर्फ मीडिया विवाद नहीं, बल्कि मागा आंदोलन की आत्मा के लिए लड़ाई बन गई है। मेगन केली ने इस विवाद को ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल का पहला बड़ा घोटाला बताया, एप्स्टीन गेट। जब देश की अटॉर्नी जनरल पर सच दबाने या झूठ बोलने का आरोप लगे तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता है। बॉन्डी की मीडिया रणनीति और दोहरा रवैया जनता के मन में संदेह पैदा करता है। क्या कुछ छुपाया जा रहा है? ट्रंप प्रशासन के लिए यह एक लिटमस टेस्ट है। वे इस संकट से कैसे निपटते हैं? अगर वे बॉन्डी का बचाव करते हैं तो कवर अप का आरोप और मजबूत होगा। यह संकट अब प्रशासन की नैतिकता और विश्वसनीयता पर सवाल है। जब विवाद बढ़ा, सबकी नजरें ट्रंप पर थीं। उन्होंने पाम बॉन्डी का बचाव किया और इसे विरोधियों की साजिश बताया। लेकिन इस बार मैगा बेस उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। मेगन केली, डैन बोंगिनो, स्टीव बैनन और चार्ली किर्क जैसे नेता ट्रंप के फैसले से सहमत नहीं थे। यह पहली बार है जब मैगा के बड़े नेता सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ हैं। समर्थक दुविधा में हैं, राष्ट्रपति की सुने या अपने नायकों की। ट्रंप का बॉन्डी को बचाना एक राजनीतिक जुआ है जो उनके नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा करता है। मागा में विश्वास का यह संकट गहराता जा रहा है। कहानी अब उस मोड़ पर है
जहां सवाल और गहरे हो गए हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि एक नैतिक और कानूनी संकट भी है। हर समर्थक को यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है और किसके हित में यह सब हो रहा है। पाम बॉन्डी के दावे ने देश में उम्मीद और फिर संदेह का तूफान खड़ा किया। उनके बयान ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई, बल्कि आम जनता के बीच भी एक बड़ी बहस को जन्म दिया। क्या उनके दावे में सच्चाई है या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? मेगन केली ने इसे राष्ट्रीय घोटाले में बदल दिया है। उनका संदेश साफ है, बॉन्डी या तो झूठ बोल रही थीं या सच छुपा रही हैं। इस मुद्दे ने मीडिया में भी एक बड़ी बहस को जन्म दिया है, जहां हर कोई अपने अपने दृष्टिकोण से इसे देख रहा है। दोनों ही सूरतें मैगा के लिए अस्वीकार्य हैं। समर्थकों के बीच चिंता और असमंजस का माहौल है। वे जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है और किसके पक्ष में यह सब हो रहा है। क्या बॉन्डी का मकसद वाकई न्याय था या यह सब एक राजनीतिक खेल? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। क्या यह सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या फिर इसमें कुछ और ही छुपा है? जब जांच एजेंसियां आपके दावे को खारिज कर दें और आप चुप रहें, तो शक यकीन में बदल जाता है। यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब सरकारी एजेंसियां भी इस पर सवाल उठाने लगती हैं। यह संकट अब ट्रंप प्रशासन की नींव तक पहुंच चुका है। प्रशासन के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वे इस संकट से कैसे निपटते हैं और जनता के सामने सच्चाई कैसे लाते हैं। अंत में यह सवाल हर नागरिक के लिए है, क्या यह सब एक कवर अप है या सिर्फ एक टीवी ड्रामा? यह सवाल अब हर किसी के मन में है और इसका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। सच जो भी हो, जवाब मिलना चाहिए। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र और न्याय प्रणाली की साख का सवाल भी है। हर नागरिक को यह जानने का हक है कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे कौन है।